हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है लोको पायलट के स्टूडेंट के लिए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कैसे लोको पायलट एग्जाम को क्लियर करना है, मैंने कैसे क्लियर किया था, यही सब चीज़ के बारे में। और आपको आइए जानते हैं पूरा एग्जाम के बारे में। 3 एग्जाम ही तो आपको क्रैक करना है और पहली बार में ही एग्जाम क्रैक करना है। ये चीज़ अपने आप में जोड़ लीजिए कि पहली बार में ही एग्जाम को क्रैक करना है, जैसा कि मैंने किया था 2014 में। और जैसा कि हमारे और सब स्टूडेंट करते हैं, तो वो कौन सा तरीका अपनाते हैं, वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कौन से बुक में से पढ़ाई करते हैं और घर बैठे ही कैसे तैयारी कर लेते हैं ऑनलाइन, तो ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरा देखिए अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर एएलपी एग्जाम। एएलपी एग्जाम को क्या क्लियर तो करना, लेकिन हम आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करवाना, यही हमारा काम है। और यही चीज़ है, मुश्किल है लेकिन हमारे लिए आसान है और आपके लिए भी हम इसको आसान बना देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है कि लोको पायलट में देखिए 3 ही तो एग्जाम होते हैं। एग्जाम CBT 1 एग्जाम है, CBT 2 और CBT 3। एक बार जान लें, CBT 1 एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है और CBT 2 एग्जाम, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका मेरिट तैयार करता है और पार्ट बी वो भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसको भी बस आपको 35% नंबर ला के क्वालिफाई करना है, जो कि ट्रेड टेस्ट कहते हैं। और CBT 3 इसी को हम लोग साइको टेस्ट करते हैं। तो हम लोग तैयारी करेंगे किसको, CBT 1 को, और CBT 2 की तैयारी अभी करेंगे। और CBT 3 यानी साइको टेस्ट की तैयारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का ही उसका क्लास है, उसको हम लोग करेंगे। CBT 2 एग्जाम जब हम लोग पास कर जाएंगे तो उसके बाद हम लोग CBT 3 की तैयारी करेंगे। अभी से अगर तीनों को लेकर के चलेंगे तो कोई भी एक रह जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं CBT 1 और CBT 2 के बाद हम लोग CBT 3 करेंगे, क्योंकि CBT 3 के लिए हमको सिर्फ 5 से 7 दिन का ही समय चाहिए। और CBT 2 एग्जाम का जब रिजल्ट निकलता है तो हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय तो मिल ही जाता है CBT 3 के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं CBT 1 एग्जाम को कैसे क्लियर करना है और CBT 2 एग्जाम को कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिलेबस और पैटर्न को आपको हमेशा ध्यान रखना। कल वाले वीडियो में भी हम आपको ये चीज़ बताएंगे, सिलेबस और पैटर्न। सिलेबस और पैटर्न को आपको 100% हमेशा आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। सिलेबस मतलब क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और पैटर्न का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे देखिए CBT 1 एग्जाम, जैसे CBT 1 एग्जाम और CBT 2 एग्जाम, दोनों में आपको मैथ का जो क्वेश्चन है, देखिए CBT 1 एग्जाम का पहले हम लोग बात कर लेते हैं। CBT 1 के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि CBT 1 एग्जाम को हमको क्रैक करना है तो कौन कौन सी चीज़ की तैयारी करना है। सबसे पहले देखिए मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है, बस यही 3 है, मैथ, रीजनिंग और साइंस, MRS। मैथ में से 20 नंबर, रीजनिंग में से भी 20 नंबर और साइंस में से 25 नंबर। ठीक है, 20 नंबर, 20 नंबर और 25 नंबर, तीनों मिला के कितना हो गया, 65 नंबर। और टोटल कितना पूछ रहे हैं, 75 नंबर। 75 नंबर का एग्जाम में पूछ रहे हैं, 75 नंबर है और 65 नंबर हमको मैथ, रीजनिंग और साइंस में से ही आ रहा है। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस पे ही फोकस करके इसको पढ़ेंगे। इसको कहाँ से पढ़ेंगे, हम आपको देंगे मास्टर नोट्स। मास्टर नोट्स मैथमेटिक्स, मास्टर नोट्स रीजनिंग और मास्टर नोट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको हम लोग साइंस बोलेंगे। तो मास्टर नोट्स CBT 1 आप लेंगे हमारे यहाँ से। तो इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस भी मिलेगी। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, चलिए अवेयरनेस लिख देते हैं यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स और जनरल दोनों मिलाकर के आपको पूछ रहा है कितना, 10 नंबर। और इसको पास करने के लिए एग्जाम को कितना, वैसे 45-50 पे ही पास हो जाएंगे, लेकिन हाँ आप कोशिश करिए कि 55 से लेकर 60 के बीच हमको नंबर है, ताकि रिजल्ट हमको 100% क्लियर मिलना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि रुझान में नहीं, बिल्कुल साफ हो कि हमारा मतलब सरकार बन चुकी है उस तरह के। तो MRS CA, तो इसमें से 20-20-25 को तैयारी करनी है। मास्टर नोट्स आप लोग हैं हमारे, और इस मास्टर नोट्स में से लगभग में 90% तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में टच होगा। उसी मास्टर नोट्स को तैयारी करवाने के लिए हम आपको देंगे स्मार्ट वीडियो कोचिंग। स्मार्ट वीडियो कोचिंग प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से एक कोर्स परचेज करिएगा 499 यानी 499 रुपये का। तो उसमें आपको मास्टर नोट्स का सारा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी और मास्टर नोट्स को आप घर बैठे पढ़ेंगे ये चीज़। अब ये मास्टर नोट्स जो है हमारे यहाँ 4 भाषा में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद फिर मराठी और बंगाली, ये 4 भाषा में हम मास्टर नोट्स लिखे हैं फिलहाल में। तो ये रहा आपका CBT 1, इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं, 55 से 60 नंबर ईजिली ला सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं CBT 2 एग्जाम।
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम है। आप यूँ समझिए कि CBT2 की ही आप तैयारी कर रहे हैं। CBT2 इसमें देखिए दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसको कि आप लोग ट्रेड टेस्ट जब आप फॉर्म भरते हैं, आपने अगर इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आप मतलब डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हैं, तो आपको वहाँ पर ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा कि हम कौन से ट्रेड से मतलब कि ट्रेड टेस्ट में क्या दें, इलेक्ट्रीशियन दे या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दे या फिर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स दे, फीटर दे या फिर डीजल मैकेनिक, बहुत सारा है, हीट इंजन है, रेफ्रिजरेशन है। तो कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड टेस्ट देना है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेस्ट सेलेक्ट कर दिए तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से DGET का जो सिलेबस है, ITI का जो गवर्नमेंट का जो सिलेबस है 2 साल का, उसमें से आपको टोटल क्वेश्चन पूछा कितना 75, और 75 नंबर में पास करने के लिए आपको 26 नंबर चाहिए। 26 नंबर 75 की तैयारी करेंगे, 26 नंबर तो ईजिली आ जाएगा। भले आप 75 में 75 ले आए, उसका बस 26 ही वैल्यू रहेगा, यानी क्वालिफाइंग है। पार्ट बी क्वालिफाइंग है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा ये CBT2 का पार्ट ए पे हो, क्योंकि ये आपका मेरिट तैयार करता है। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाती है लेकिन उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मेरिट घट जाता है। मेरिट घटता है मतलब क्या कि किसी का 80 नंबर आ रहा है तो आपका 59 नंबर है, जबकि आप पासिंग लिस्ट में है लेकिन सबसे नीचे में है, और उसको 65 से ऊपर तक का ही जरूरत पूरा हो गया तो आप तो पीछे रह जाएंगे। रिजल्ट होने के बाद भी आप, इससे अच्छा होता कि फेल ही हो जाते हो, फेल ही समझा जाएगा। अगर आपका मेरिट नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, आप फेल हो गए हैं, जबकि आपका रिजल्ट है, सब कुछ में रिजल्ट है, आपको घर पे लेटर हुआ है, मेडिकल भी हुआ है, वेरिफिकेशन भी हुआ है, CBT1 2 3, इतना सारा परेशानी, इतना सारा होप आने के बाद आप निराशा हाथ लगती है। इसलिए निराशा हाथ नहीं लगे, इसलिए आपका रिजल्ट जो है टॉपर में होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट टॉपर में चाहिए तो 75% से ज़्यादा आपको नंबर लाने पड़ेंगे। तो 75% ज़्यादा आपको नंबर कैसे आएगा, CBT2 एग्जाम के बारे में जान लीजिए। जैसे कि CBT1 में आप क्या जाने थे, मैथ रीजनिंग और साइंस मिलाकर आपको 65 नंबर देता है, 75 में 65 नंबर देता है कौन, मैथ रीजनिंग और साइंस मिलाकर। इसमें देखिए, इसमें आएगा 100 नंबर का क्वेश्चन है पार्ट ए। पार्ट ए देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मैथ है, उसका फिर देखिए रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। चलिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। मैथ में से क्वेश्चन आएगा 25 नंबर, रीजनिंग में से 25 नंबर और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से कितना, 40 नंबर। तो देखिए यहाँ यहीं पे आपका रिजल्ट मिल रहा है, 25 नंबर मैथ में से, 25 नंबर रीजनिंग में से और 40 नंबर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें क्या सिलेबस इसका है, इसका अब देखिए जो स्टूडेंट मतलब इसमें देखिए कि मतलब बेसिक जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसका बेसिक चीज़ इसमें पूछता है। और साइंस भी रहता है और बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है, इसका मतलब बेसिक मैकेनिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक कंप्यूटर और साइंस भी रहता है। तो ये सब को मिला के 40 नंबर पूछता है एग्जाम में। अब देखिए आपको यहाँ पे मैथ रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसी को पढ़ेंगे तो हम लोग क्या CBT2 एग्जाम का पार्ट है आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आ जाती है इसमें, लेकिन यहाँ भी हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ से हमको सिर्फ 10 ही नंबर आएगा। और मैथ रीजनिंग तो चूँकि हम CBT1 में ही तैयारी कर चुके हैं, तो CBT2 हम लोग कहाँ फोकस करेंगे, हम लोग पार्ट बी यानी ट्रेड टेस्ट पे फोकस करेंगे। और हम लोग कहाँ फोकस करेंगे, यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे फोकस करेंगे। और जो स्टूडेंट डिप्लोमा या फिर बीटेक करके आए हैं उसको मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, और जो स्टूडेंट ITI करके आते हैं उसको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ट्रेड टेस्ट उसको उतना समझ में नहीं आता। जिस स्टेट में ITI की पढ़ाई सही से नहीं चलती उस स्टूडेंट का ट्रेड टेस्ट बिल्कुल जीरो होता है, वो नहीं पास कर सकता, वह 10-12 नंबर लाता है, जबकि पार्ट ए में अब वो 80-85 नंबर लाता है। और उसके लिए पार्ट बी जो है ये वाला बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, ये उसको समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें कभी पढ़ाई किया ही नहीं। जबकि जो स्टूडेंट डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग के हैं उसका GK पार्ट कमज़ोर होता है। कुछ का होता होगा तो आप इस बात को लेकर के बुरा मत मानिए, लेकिन मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट आपको कहाँ से मिल रही है, यहाँ से। तो आप लोग सिलेबस और पैटर्न को जानना बेहद ज़रूरी है। हमने पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें देखा कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं सब जगह पे GK का पढ़ाई चल रहा है बहुत धड़ल्ले से। लोको पाइलट एग्जाम, लोको पाइलट फॉर हिस्ट्री, लोको पाइलट ज्योग्राफी, लोको पाइलट पॉलिटिकल साइंस, लोको पाइलट ज्योग्राफी, बेसिक GK, करंट अफेयर्स, सभी सब्जेक्ट को सेम वैल्यू के साथ पढ़ाया। तो स्टूडेंट का मतलब टाइम बर्बाद हुआ और रिजल्ट नहीं ला पाया।
और हमने जिस तरह से पढ़ाया इस पे फोकस करके मैथ रीजनिंग हमारे मुट्ठी में है, मेरे मुट्ठी में है, बस इसको हमारे माइंड में, आपके माइंड में आराम से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल समझाएंगे। 2 ही फॉर्मूला आपको याद कर, बस 2 ही तरीका अपना, इक्वेशन और नंबर लाइनिंग, बस यही 2 चीज़ को यूज करके हम पूरा मैथ सिखा देंगे आपको। लैंग्वेज का यूज करके पूरा रीजनिंग सिखा देंगे। तो मैथ रीजनिंग तो 100% आपको कंप्लीट करवाएंगे ही। इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ट्रेड टेस्ट, इसका भी आपको मास्टर नोट्स देंगे स्मार्ट वीडियो कोचिंग में। फिर आप इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। फिर आप हमेशा आप बोल सकते हैं ज़िंदगी भर कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लोको पायलट एग्जाम को क्लियर किया था। हम इस चैनल पे अब ऐसे ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेंगे जिन्होंने हमारे नोट्स को पढ़ के और वीडियो कोचिंग लेकर के लोको पायलट बन चुके हैं। उन लोगों की लगभग में मैक्सिमम की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब हम जाएंगे उनके सिटी में, अब कौन हमारे लिए यहाँ पे आएगा, तो हम उनके सिटी में जा करके उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके आपके इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे। तो अब देखिए, अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जो स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब पढ़ते रह जाते हैं, जबकि नंबर आपको कहाँ सारे मैथ रीजनिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देगा। आप कितना भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कितना भी ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, 2-4 नंबर से ज़्यादा ला पाएंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, तो फिर आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा। फिर आप बाद में आके बोलिए कि हमने मेहनत तो बहुत ज़्यादा किया, धांधली हो गया, सेटिंग हो गया, सीट बिक गया, हमको रिजल्ट मिला नहीं। तो रिजल्ट क्यों नहीं मिला, आपके सामने है मैथ रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यह चीज़ जो है एक नए स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मायने रखेगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होती है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि स्टूडेंट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में क्या होता है, उसको सब कुछ चीज़ें समझ में आती है कि क्या स्टूडेंट आता है, क्या कंपटीशन का लेवल होता है, कितना नंबर हमको आना चाहिए था, प्रैक्टिस में क्या गलती कर रहे थे, कौन से बुक से पढ़ाई कर रहे थे, कौन हमको गाइडेंस कर रहा था, गलत गाइडेंस कर रहा था, ये सब चीज़ के बारे में। लेकिन आपको हम एग्ज़ाम से पहले ही, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको हम पहले ही दे देंगे एग्जाम से पहले। तो आपके पास एक्सपीरियंस कितना आ गया, जो आप एग्जाम दीजिए ना दीजिए, आपके पास तो एक्सपीरियंस आ ही गया। अब बस आप इसको तैयारी कर लीजिए। तैयारी करना बहुत आसान है। गाइडेंस आपको हर जगह से सही नहीं मिल सकते, लेकिन आपको तैयारी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन गाइडेंस आपको हर जगह से नहीं मिल सकती। और एक्यूरेट जो गाइडेंस है वो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम 2 बार एग्जाम को पास कर चुके हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पास कर चुके हैं एग्जाम को। और जो भी हमें फॉलो किया, हमारे नोट्स को पढ़ा, वीडियो कोचिंग को लिया, वो सब के मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी कर पाएँ। अब आप ही सोचें कि कौन सा कोचिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में आपको पूरा मैथ पढ़ा सकता है। कोई नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे 1 दिन में 1 चैप्टर, 2 दिन में 2 चैप्टर, 10 दिन में 10 चैप्टर, 30 दिन में 30 चैप्टर, सिलेबस खत्म। 30 चैप्टर आपको रीजनिंग में ही पढ़ना है। सबको हमने मास्टर नोट्स में कलेक्ट किया, बस आप इसको लीजिए और आपको एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं CBT 3 के बारे में, उसको कैसे आपको क्लियर करना है। CBT 3 यानी कि साइको टेस्ट। साइको मतलब क्या होता है, साइको, कोई बोलता है ना कि पागल हो क्या, साइको। तो आपको साइको नहीं बनना है, पागल नहीं बनना है। साइको टेस्ट में आपको ये है कि आप पागल नहीं है, इसका टेस्ट होगा यहाँ पे। इसका मेन ग्रुप यही समझिए। साइको मतलब क्या, साइको, जैसे कि आप ट्रेन, इसका टेस्ट लेने का मकसद, आप रेलगाड़ी लेके जा रहे हैं और सामने देखिए 10 आदमी है, तो आप सोचे गुस्सा हुई अपने आप में कि अरे यार ये आया क्यों साला, ये ट्रैक पर आया कि चलो इसको उड़ा देते हैं, और स्पीड आपने बढ़ा दिया, उसको उड़ा दिया। या फिर कोई एक आदमी है या फिर गाय है, ओ माय गॉड गौ माता आ गई हमारे यहाँ पे पटरी पे, अब गौ माता को किसी भी तरह से बचाना ही है, तो पूरा इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और अपने पूरा पैसेंजर के जान को जोखिम में डाल दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए। आपका जो माइंड है प्रेशर की स्थिति में, उतना हजारों किलोग्राम का जो ट्रेन होता है, पूरे देश का जो नज़र है वो आप मतलब पूरे देश में जितने भी एक से एक VIP लोग उस ट्रेन में हो सकते हैं सवार हो, सभी लोगों की जान की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। मतलब आपके माइंड में बहुत सारा प्रेशर है और आपको अपनी खुद की नौकरी बचाने का भी प्रेशर है, आपको बीवी बच्चों को खाना खिलाने का प्रेशर है, आपके मम्मी पापा का भी ध्यान रखने का प्रेशर है। इतना प्रेशर में आप ब्रेक लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, यही चीज़ का आपको टेस्ट लिया जाता है। कहाँ पे, साइको टेस्ट पे। साइको टेस्ट में आपका पास ये डिसीजन आएगा कि चलो एक आदमी का जान जा रहा है तो जा रहा है, हज़ारों की जान हम बचाना है। तो एक आदमी वर्सेस 1000 आदमी। या फिर कभी ऐसा होता है कि आप चाहे तो ब्रेक लगा सकते थे टाइम पे, लेकिन आपने नहीं लगाया तो आपको पेनल्टी भी भर सकते हैं वहाँ पे। तो वहीं पे आपको बेस्ट डिसीजन लेना है कि ब्रेक किस तरह से लगाना है। आपका डिसीजन कि सामने वाले को उड़ा दे या फिर रहने दे, या फिर आपका डिसीजन ये होगा कि आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, इंजन आपका ख़राब हो गया, तो उस परिस्थिति में आप रेलगाड़ी को छोड़ के भाग जाएंगे या फिर नहीं भागेंगे।
ट्रेन पे अचानक से डाकुओं का हमला हो गया तो आप इंजन को छोड़ के भागेंगे या फिर नहीं भागेंगे, ये सब चीज़, यानी कि उस परिस्थिति में, उस दबाव वाली स्थिति में आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, वही चीज़ लिया जाता है साइको टेस्ट में। साइको टेस्ट में कुछ नहीं होता है, बेसिकली फिगर वगैरह का टेस्ट होता है कि आपका माइंड जो है बस आधा घंटा का टेस्ट होता है, और आपका माइंड जो है कम से कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सही क्वेश्चन को सही कर सकता है। वहाँ पे देखिए आप ज़्यादा निगेटिव करेंगे तो आपको वहाँ पे हटा देगा। इसलिए हम साइको टेस्ट के बारे में अलग से बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखिए, या फिर जब साइको की बारी आएगी CBT 1 और CBT 2 एग्जाम के बारे में, तो हम लोग साइको के बारे में फुल फोकस करेंगे। फिलहाल आप लोग साइको को अपने माइंड से निकाल दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को बस एग्जाम को क्रैक करना है बिल्कुल एक बार में, तो आप हमारा मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए, हम आपको एक ही बार में एग्जाम को क्लियर करवा देंगे। अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आती है कि वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, वैकेंसी अभी आई नहीं, तैयारी क्यों करें, वैकेंसी अभी आई नहीं, तैयारी क्यों करें। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो बहुत गलत दिशा में आप जा रहे हैं, बहुत गलत दिशा में आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप अपने माइंड को ये सिखा रहे हैं जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, जब वैकेंसी आ ही जाएगी तो आप तैयारी कब करेंगे, आपके पास उतना टाइम मिलेगा कहाँ। 1.5 से 2 महीने का समय मिल गया, वो बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी आई, 1 महीने तक फॉर्म भरने में आपका भागदौड़ खत्म हो गया, उसके अगले 1 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। 100% आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको तैयारी करना है, ओलंपिक में यार गोल्ड मेडल जीतने तो क्या, वो जब ओलंपिक का घोषणा होता है वो तैयारी करते हैं, नहीं, वो सालों का मेहनत होता है। 12 साल 15 साल 20 साल तैयारी करते हैं रेसिंग के लिए, या फिर भार उठाने के लिए, भाला फेंकने के लिए, बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए, इतने सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं सबकी तैयारी बस चलती है, चलते रहती है। अगर वो कोई भी खिलाड़ी सोचे कि जब हम वहीं पे सीधे मैदान में जब घोषणा होगी, क्या पता घोषणा नहीं हो, क्या पता 1 साल और आगे बढ़ जाए, तो हम मेहनत क्यों करें। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप अगर अभी से पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई का एक लिंक भी बना रहेगा, हाँ भले कम पढ़िए लेकिन आप पढ़ाई जारी रखिए। हम आपको ये नहीं बोले वैकेंसी तो 100% ही आएगी, बिल्कुल आएगी। बहुत सारे के मन में ये आता है कि रेलवे प्राइवेट हो गई, चलो रेलवे तो बिक गया, हम तैयारी क्यों करें, तो वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी तो आप क्या करेंगे। रेलवे पूरी तरह से नहीं बिका है, कौन बोल दिया आपको रेलवे बिक गया। रेलवे बिक गया तो फिर आप टिकट कैसे कटा रहे हैं। अभी जितने भी, अगर रेलवे बिक गया तो जितने भी सरकारी कर्मचारी काम करे सबको लात मार के भगा देता है, ऐसा कुछ नहीं। ट्रेन को बस कुछ कंपनियों को भाड़ा पर दिया गया है, वो अपना सुविधा बढ़ाए, वो अपना स्टाफ रखे अंदर का, वो अलग बात है। आपको जो आप देखें ना, बिल्कुल हॉट ड्रेस, पीली और काली ड्रेस में जो लड़कियाँ आती है, घूमती है, सर चाय या फिर सर आपको कुछ लेंगे सर, इस तरह की जो सुविधा देती है ना कंपनियाँ, उसके लिए प्राइवेट हुआ है। भले ही कितना भी प्राइवेट ट्रेन आ जाए, उसमें जो लोको पायलट आप देखिएगा ना, वो सरकारी ही रहता है, और वो सभी लोको पायलट का पोस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जितने भी जिम्मेवार पोस्ट है वो सब कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जितने भी अब ग्रुप डी के कुछ पुराने पोस्ट को ख़त्म किया गया। अब देखिए, अब सिग्नल वगैरह जो है वो सब ऑटोमेटिक आ रही है। जो चीज़ ऑटोमेटिक आ गई, जो काम में मतलब मशीन से हो रहा है, उस चीज़ को अब पोस्ट तो हटाएगा ही हटाएगा ना। तो बस अब क्या स्टैंडर्ड पोस्ट के लिए आइए, ग्रुप डी का कुछ पोस्ट हटा दिया तो क्या हुआ, और भी तो पोस्ट है ना। तो आप बहाना मत बनाइए कि अभी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आप किसी के बहकावे मत आइए। कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट किए, हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं 8406, आप लिख लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, 1116, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपको बाद में कॉल बैक कर लेंगे। तो ये रहा तैयारी, ये रहा तरीका कि आप तैयारी करेंगे तभी आप रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आप हमारे मास्टर नोट्स को नहीं भी ले सकते हैं तो मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती है, लूसेंट है पब्लिकेशन है, उपकार पब्लिकेशन है, RS अग्रवाल है, सब जगह पे सेम ही मटेरियल है। उधर जो मटेरियल आपको मिलेगा वही मटेरियल आपको मास्टर नोट्स में मिलेगा। आपको लगता है मास्टर नोट्स थोड़ा महंगा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मास्टर नोट्स को हम गाइडेंस भी दे रहे हैं ना। तो एक तरह का मतलब कि आपके मन में जो माइंडसेट, गलत माइंडसेट है ना, उस चीज़ को आप निकालिए, कहीं से भी हो तैयारी करिए और तैयारी के फिनिशिंग लाइन पे पहुंचिए। आप रिजल्ट लाइए फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्यों नहीं ला सकते फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट, जब हम ला सकते हैं 18 साल की उम्र में। हाँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ला सकते हैं, आपके आसपास ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि रिजल्ट लाए होंगे बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको भी रिजल्ट बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिलना चाहिए। इस चीज़ को आप अपने मतलब सर पे कफन बांध लीजिए कि हमको बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिजल्ट चाहिए। और कैसे चाहिए वो आपकी प्रॉब्लम है। ढूंढिए ऐसा कोचिंग, ढूंढिए ऐसा बुक, जितना मेहनत करना हो उतना मेहनत करिए, लेकिन सही दिशा में मेहनत करिए, तब आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। नहीं तो फिर आप बाद में बोलिएगा कि हमने तो मेहनत बहुत किया था, रिजल्ट हमको मिला नहीं। तो आप मेहनत करिएगा, इतिहास पूरा पढ़ लीजिए, मेहनत बहुत ज़्यादा हो गया, अब आपको उसमें दो चार क्वेश्चन पूछ लिया, आप क्या करेंगे।
सिलेबस और पैटर्न को भी जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में बहुत हो गया, अब हम बात करते हैं अगले वीडियो में। आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए वीडियो को, और यहाँ पे मैसेज कर लीजिए, फिर फ़ोन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, मन में कोई डाउट हो तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।